इनलार्जमेंट विथ नेगेटिव स्केल फैक्टर। आज की वीडियो में हम इनलार्जमेंट ऑफ अ शेप के बारे में पढ़ेंगे जबकि स्केल फैक्टर नेगेटिव हो। स्केल फैक्टर वो गाइडलाइन होती है जिसकी मदद से हम शेप को इनलार्ज करते हैं। ये एक फिक्स नंबर होता है और जितना ये नंबर होता है उतना टाइम्स शेप बड़ा हो जाता है। मिसाल के तौर पे अगर स्केल फैक्टर 2 हो तो शेप 2 टाइम्स हो जाएगा ओरिजिनल शेप का, और अगर स्केल फैक्टर 4 हो तो 4 टाइम्स एंड सो ऑन। अगर स्केल फैक्टर -2 हो तो इस केस में भी जो शेप बनेगी वो 2 टाइम्स बड़ा होगा ओरिजिनल शेप से, लेकिन वो जो शेप बनेगी वो अपसाइड डाउन होगी। यानी कि अगर ओरिजिनली आपका ट्रायंगल इस तरह से था तो जो न्यू ट्रायंगल बनेगा वो कुछ इस तरह की बनेगी, अपसाइड डाउन बन जाएगी, बाकी साइज उससे डबल ही हो जाएगा। तो आज की वीडियो में हम इस केस को पढ़ेंगे जब स्केल फैक्टर नेगेटिव होगा। तो जब हम शेप्स के इनलार्जमेंट की बात करते हैं तो इसमें दो चीज़ें मैटर करती हैं। पहली चीज़ सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट और दूसरी चीज़ स्केल फैक्टर। इस टॉपिक को समझने के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। इनलार्ज द गिवन फिगर अबाउट द ओरिजिन एंड स्केल फैक्टर -2। यहाँ पे हमें एक फिगर गिवन है, ट्राइंगल है, और इसको हमने इनलार्ज करना है अबाउट द ओरिजिन, यानी सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट ओरिजिन है, एंड स्केल फैक्टर -2, और इसका स्केल फैक्टर होगा -2। तो सबसे पहले सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट को लोकेट करते हैं जो कि है ओरिजिन। तो जब भी नेगेटिव स्केल फैक्टर होगा तो जो फिगर बनेगी वो उस सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट के दूसरी साइड पे बन जाएगी। यानी कि ओरिजिनल शेप सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट के एक तरफ होगा जबकि इनलार्ज शेप उसके दूसरी तरफ होगा। जब स्केल फैक्टर पॉजिटिव होता है तो ओरिजिनल शेप और इनलार्ज शेप दोनों सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट के एक साइड पे होते हैं, एक तरफ होता है। तो अब अगर हमें सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट ओरिजिन दिया हो तो इस केस में जब हमने फिगर को इनलार्ज करना है तो इसका एक सिंपल सा मेथड है। हमने क्या करना है, जो भी यहाँ पे इस ओरिजिनल फिगर के पॉइंट्स होंगे, जैसे कि ये पॉइंट ए है, वर्टिसेस ये बी है और ये सी है, तो न्यू शेप के इनलार्ज शेप के वर्टेक्स ए डैश को लिखने के लिए हम क्या करेंगे, इस ए वर्टेक्स को स्केल फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ए वर्टेक्स हमारे पास है -3 और -1। तो इनलार्ज शेप का ए बार वर्टेक्स क्या बनेगा, ए प्राइम वर्टेक्स, इसको -2 से मल्टीप्लाई करेंगे। -2 -3 6 आ जाएगा, -2 -1 2 आ जाएगा, तो ए प्राइम 6 2 आ जाएगा। इसी तरह से बी हमारे पास है, वर्टेक्स बी -3 -3 -3 तो बी प्राइम क्या बनेगा, अगेन इसको -2 से मल्टीप्लाई करना है तो ये आ जाएगा 6 और 6। इसी तरह से सी वर्टेक्स है -1 और -3 -1 -3, तो सी प्राइम बनेगा -1 -2 2 आ जाएगा, -3 -2 6। अब इन पॉइंट्स को यहाँ पे प्लॉट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है ए प्राइम जो कि है 6 और 2। ए प्राइम है 6, एक्स एक्सिस पे 6 स्टेप और वाई एक्सिस पे 2 स्टेप्स, ये वाला पॉइंट आ जाएगा ए प्राइम। नेक्स्ट पॉइंट है बी प्राइम जो कि 6 और 6 है, एक्स एक्सिस पे 6 स्टेप्स और वाई एक्सिस पे भी 6 ही स्टेप्स, तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा बी प्राइम। और लास्ट में है सी प्राइम 2 और 6, एक्स एक्सिस पे 2 स्टेप्स, वाई एक्सिस पे 6 स्टेप्स, तो ये आ जाएगा सी प्राइम पॉइंट। इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर लें तो ये हमारे पास इनलार्ज्ड शेप आ जाएगी। यहाँ पे आप एक और चीज़ भी नोट कर सकते हैं, अगर मैं पॉइंट ए को उसके क्रॉसपॉन्डिंग पॉइंट ए प्राइम से मैच करूँ, इसी तरह सी को सी प्राइम से मैच करूँ और बी को बी प्राइम से, तो ये जो सारे लाइंस है, तीनों लाइंस एक पॉइंट से गुजर रही है जो कि है ओरिजिन, जो कि सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट है। इसके अलावा ये दोनों फिगर्स इस सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट के अपोजिट साइड्स पे लाई करती है। तो जब भी ओरिजिन होगा हमारा सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट तो हमने सिर्फ स्केल फैक्टर से उसके वर्टिसेस को मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास न्यू फिगर इनलार्ज फिगर की वर्टिसेस आ जाएंगे।
अब अगर हमारा सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट ओरिजिन ना हो तो उस केस में कैसे हम सॉल्व करेंगे, इसके लिए एक प्रॉब्लम देखते हैं। इनलार्ज द गिवन फिगर अबाउट 2 - 2, ये सेंटर ऑफ ओरिजिन है, सॉरी सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट है जो कि है 2 - 2 विद स्केल फैक्टर ऑफ -3, और स्केल फैक्टर हमें बताया हुआ है कि वो है -3। तो सबसे पहले सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट देखते हैं, ये है 2 और -2, x है 2 और y है -2, ये वाला पॉइंट हो जाएगा। सॉरी, इस पॉइंट के साथ हम इनलार्ज करेंगे तो हमारे ग्राफ के ऊपर जगह नहीं बनेगी, तो हम इन पॉइंट्स को चेंज कर देते हैं। तो न्यू पॉइंट्स हमने रखे हैं -3 और 3, जो कि ये वाला पॉइंट बन जाता है सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट का। पॉइंट इसलिए चेंज किया क्योंकि इस पॉइंट के साथ जो इनलार्ज शेप बननी थी वो हमारे इस ग्राफ के अंदर पूरा ना आता। अब सबसे पहला काम हमने ये करना है कि इन सारे वर्टिसेस का इस सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट से गुजरती हुई हमने एक लाइन ड्रॉ करनी है जो उस वर्टेक्स से भी गुजर रही हो और सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट से भी। इसी तरह से इस पॉइंट का भी ड्रॉ कर लेते हैं। ये आपने केयरफुल होकर ड्रॉ करना है क्योंकि इस केस में अगर थोड़ी सी भी लाइंस आगे पीछे हो जाए तो फिर ये सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट से पास तो करेगा लेकिन जो न्यू पॉइंट्स बनेंगे वो फिगर गड़बड़ हो सकती है, इसलिए आपने इसको बहुत ध्यान से केयरफुली आपने ड्रॉ करना है। इस तरह से हर वर्टेक्स को सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट से गुजरती हुई लाइन के साथ, सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट के साथ ज्वाइन करके आगे एक्सटेंड कर देना है इस तरह से। तो ये सारे वर्टिसेस से हमने गुजरती हुई लाइन ड्रॉ कर ली है। इन वर्टिसेस को अगर हम नाम दे दें पॉइंट ए, बी, सी और डी, तो अब हम देखेंगे कि ये पॉइंट्स जो है वो सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट से कितना लेफ्ट साइड पे है और कितना अपवर्ड है। तो यहाँ पे स्टेप्स काउंट कर लेते हैं। पहले ए पॉइंट के लिए देख रहे हैं 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप। 4 स्टेप हम पीछे की तरफ वापस गए हैं, इस तरफ आने की बजाय हम पीछे वापस 4 स्टेप गए हैं, इसलिए इसको माइनस में लिखेंगे, -4 स्टेप्स। इसको आप इस तरह याद रख सकते हैं कि हम 4 स्टेप पीछे की तरफ गए हैं और कितने स्टेप्स अपवर्ड गए हैं, 1 2 3, 3 स्टेप्स हम अपवर्ड गए हैं। तो ए प्राइम के पॉइंट्स फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम करेंगे -4 को स्केल फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दें, -4 -3 12 आ जाएगा, एंड 3 - 3 -9 आ जाएगा। तो इसका मतलब जो ए प्राइम पॉइंट होगा वो इस सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट से 12 स्टेप्स लेफ्ट साइड पे है और 9 स्टेप्स डाउनवर्ड है। तो यहाँ से काउंट करेंगे 12 स्टेप्स लेफ्ट साइड पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 9 स्टेप्स डाउनवर्ड है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 स्टेप्स डाउनवर्ड। ये वाला पॉइंट आ जाएगा ए प्राइम। नेक्स्ट है बी पॉइंट के लिए देखेंगे तो ये कितने स्टेप्स हैं, 1 स्टेप लेफ्ट साइड पे है तो ये आ जाएगा -1, और कितने स्टेप्स अपवर्ड है, अगेन जितना ए है उतना ही बी है तो ये 3 स्टेप्स अपवर्ड होगा। तो बी प्राइम के पॉइंट्स कैसे आएंगे, इसके पॉइंट आएंगे -1 -3 आ जाएगा 3 और 3 - 3 -9। तो इसका मतलब 3 स्टेप्स लेफ्ट साइड पे आएंगे, 1 2 3 स्टेप्स और 9 स्टेप्स डाउनवर्ड आएंगे, तो ये वाला पॉइंट बन जाएगा। क्योंकि ए भी 9 स्टेप्स डाउनवर्ड थे तो इसलिए मैंने काउंट किए बगैर सेम उतने डाउनवर्ड बी पॉइंट को भी बी प्राइम को लिख दिया, तो ये होगा बी प्राइम पॉइंट। नेक्स्ट अब हम सी टाइम पॉइंट के लिए देखेंगे तो सी पॉइंट जो है वो सेंटर से सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट 1 स्टेप है इस तरफ पीछे और 1 स्टेप अपवर्ड, तो ये आ जाएगा -1 और 1। इसका मतलब सी प्राइम पॉइंट बन जाएगा -1 इंटू -3, 3 आ जाएगा, 1 इंटू -3 -3 आ जाएगा। तो सी प्राइम पॉइंट है 3 - 3, सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट से 3 स्टेप्स लेफ्ट साइड पे 1 2 3 और 3 स्टेप्स डाउनवर्ड 1 2 3, तो ये आ जाएगा ओरिजिन पे। इसके बाद लास्ट हमने फाइंड करना है डी पॉइंट के अगेंस्ट, तो ये पॉइंट है सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट है 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 स्टेप दूर,
तो ये आ जाएगा -4, क्योंकि ये पीछे की तरफ हम काउंट करते गए हैं। और इसी तरह से अपवर्ड कितना है 1 पॉइंट, तो ये आ जाएगा -4 1। इसका मतलब डी प्राइम जो पॉइंट है वो बन जाएगा -4 इंटू -3 12 और 1 इंटू -3 -3 आ जाएगा। 12 स्टेप्स जो है वो इसके लेफ्ट साइड पे हम चलेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि यहाँ तक हमने पहले भी 12 स्टेप्स काउंट किए थे और 3 स्टेप्स डाउनवर्ड। 12 स्टेप्स तो सॉरी सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट यहाँ पे है, तो ये 12 स्टेप्स और 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप्स, तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। ये पॉइंट है डी प्राइम और ये पॉइंट था सी प्राइम। अगर आप साथ साथ नोट करते जाएं तो उन लाइंस के ऊपर ही वही क्रॉसपॉन्डिंग पॉइंट्स आ रहे हैं। ए के ऊपर एक का पॉइंट, डी के साथ जो लाइन गुजर रही है उस पर डी प्राइम, बी के साथ जो लाइन गुजर रही है उसके साथ बी प्राइम एंड सो ऑन। अब इन पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर लें। इसी तरह से सी प्राइम को बी प्राइम से ज्वाइन करेंगे, बी प्राइम को ए प्राइम से ज्वाइन करेंगे और लास्ट में ए प्राइम को डी प्राइम के साथ ज्वाइन कर लेंगे। तो ये हमारी न्यू इनलार्ज शेप आ गई। इसको नोट करें तो ऐसे लगता है जैसे ये वाली इसकी रिफ्लेक्शन है लेकिन इनलार्ज हुई हुई है, क्योंकि यहाँ पे ए जिस साइड पे है उसके रिवर्स साइड पे ए प्राइम है। ये फिगर रिवर्स हो गई एक तो, और दूसरी इनलार्ज हो गई है। तो जब भी स्केल फैक्टर नेगेटिव होगा तो जो फिगर होगी वो रिवर्स ड्रॉ होगी और उसका जो सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट है उसके अपोजिट साइड पे बनेगी। अब हम देखते हैं, तो अब तक हमने देखा कि अगर सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट ओरिजिन के अलावा कोई और पॉइंट हो या सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट ओरिजिन हो तो इन दोनों केसेस में हम कैसे फिगर को इनलार्ज कर सकते हैं। अब हम तीसरी केस देखेंगे जिसमें अगर सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट उसी फिगर के ऊपर उसी का ही कोई वर्टेक्स हो तो उस केस में हम फिगर को कैसे इनलार्ज कर सकते हैं, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।